अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं। वाइट मटन पुलाव सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बनके तैयार होगा। सिंपल तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊंगी ताकि हर कोई इस रेसिपी को फॉलो करके बना सके। इतना परफेक्ट ये पुलाव बनके तैयार होगा कि आप इसको बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं, सभी खुश हो जाएंगे। और चाहें तो अपनी फैमिली के लिए बनाइए डिनर में। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर, उसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हम गोश्त। मटन का गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। 750 ग्राम्स के बराबर लिया है मैंने, यानी कि 3 पाव के बराबर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। साबुत धनिया ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे साबुत 1.5 टेबलस्पून। सौंफ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो 6 से 7 हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे बादियन के 2 फूल ले लिए हैं मैंने। जायफल जवित्री लेंगे पिसी हुई 1/2 टीस्पून के बराबर। लौंगे ली हैं मैंने 6 से 7 अदद। 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे। काली इलायची लेंगे 2 अदद। हरी इलायची 6 से 7 अदद। काली मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम दालचीनी के कुछ पीसेस ऐड किए हैं मैंने। नमक ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के बराबर मैंने पानी ऐड किया था, या फिर इतना पानी ऐड कीजिएगा कि गोश्त जो है अच्छी तरीके से इसमें डिप हो जाए। अब प्रेशर कुकर बंद करेंगे। बंद करके आपने तकरीबन 40 मिनट तक इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं और यखनी हमारी मज़ेदार सी बनके तैयार हो गई है। 40 मिनट्स के अंदर गोश्त जो है बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गया है गोश्त। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो बोटियां हैं मतलब जो गोश्त है वो हम निकाल लेंगे, लेकिन इस तरह से निकालिएगा जो ये गरम मसाला है वो ना आए, क्योंकि फिर वो मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके अंदर हम गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस यखनी में ही इस्तेमाल किया है। अब इसको हम छान लेंगे, सारी यखनी को आपने छान लेना है और बाकी का जो ये गरम मसाला है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इधर एक मैंने पतीली ले ली है और इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, वो ऐड करी है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। वाइट पुलाव बना रहे हैं तो प्याज को कलर नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर आप प्याज को थोड़ा सा भी कलर आ जाएगा इसके ऊपर तो पुलाव जो है वो वाइट कलर का नहीं बनेगा। तो बस प्याज हमारी थोड़ी वाइट ही थी, उसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसको भी आपने फ्राई कर लेना अच्छे से। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, जिसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था। इसको भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा। और अब इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे और इसके साथ में दही ऐड करूँगी 1 कप के बराबर और इसको भून लेंगे थोड़ा सा। दही के साथ आपने भून लेना है अच्छी तरीके से। दही का थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। फिर इसके बाद सारी जो यखनी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम चावल लेंगे, वो ऐड कर देंगे। चावल मैंने लिए थे 700 ग्राम्स के बराबर, आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे। अब चावल ऐड करने के बाद देख लेंगे पानी इसमें इनफ है कि नहीं, यानी कि यखनी इनफ है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें कम है पानी तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसमें, तकरीबन आधा कप के बराबर।
पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं, चावल अच्छी तरीके से फूल गए हैं। इसको एक बार मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे दम पे। अभी तकरीबन 70% तक गले हैं चावल और दम पे बाकी चावल जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। तो देखिए 12 मिनट हो चुके हैं और चावल जो है हमारे बहुत अच्छे मज़ेदार से बनके तैयार हो गए हैं, खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं, ये देखिए। और पुलाव जो है बिल्कुल वाइट बनके तैयार हुआ है। अब इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये पुलाव, बहुत ही सिंपल बनता है लेकिन जायका इसमें भरपूर होता है क्योंकि इसको हमने यखनी में पकाया होता है और यखनी जितनी अच्छी बनके तैयार होगी आपका पुलाव भी उतना ही अच्छा बनके तैयार होगा। इसको मैंने सर्व किया था लहसुन की चटनी के साथ। आप लोग किस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं पुलाव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में तो इसको शामी कबाब के साथ इंजॉय किया जाता है, आप लोग करते हैं कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए गोश्त कितना अच्छे से गला हुआ है और ये बहुत ही जायकेदार पुलाव बन के तैयार हुआ था। ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।